धन्य हो वो नारी, धन्य हो वो नारी जिसने घूंघट किया। वो आपकी किताब में है, बाद में है। धन्य है वो नारी जिसने घूंघट किया। ये तो आपके मजहब में क्या दिक्कत है सेफ्टी? सेफ्टी में कैसे दिक्कत नहीं है? इतने सारे बुरे काम हो रहे हैं, आप कह रहे हैं सेफ्टी में क्या? किसी एक्ट्रेस ने ये बात कही थी कि मेरी मर्जी, हम्म। तो वो मेरी मर्जी का मतलब ये है कि आज उस एक लाइन से हमारे मुल्क में जो बेशर्मी बेहयाई बुरी तरह से फैली और पनपी है कि उसे कंट्रोल करना जो है आज हर किसी के लिए बड़ा मुश्किल हर होता है। मर्दों की नजर में एहतराम होना चाहिए, चाहे वो किसी कास्ट की भी हो। कि हम एक दूसरे को देख के हसद करें, जलन करें, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान का जो आपका सूफिया पब्लिक स्कूल है, उस स्कूल में अलग अंदाज की टीम आई हुई है। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारी महिलाएं आपको दिख रही हैं और पुरुष भी दिख रहे हैं। समाज में जो आपका जो बुराई है, बेपर्दगी है, जो आम हो गया है, लोगों को जागरूक करने के लिए जमाते इस्लामी हिंद की ओर से अलग अलग मोहल्ले में औरतें हैं, महिलाएं हैं, अपने अपने हिसाब से लोगों को जागरूक कर रही हैं। और इनका ये भी कहना है कि भले ही जो हिंदुस्तान है बहुत आगे चला गया है, बहुत तरक्की कर गया है, लेकिन लोगों के अंदर जो भाईचारगी है, जो मोहब्बत है, जो वो कम हो रहा है, बुराई आम हो रहा है। एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का मकसद क्या था जी? प्रोग्राम का मेन मकसद था लोगों तक ये जागरूकता फैलाना कि हमारे अखलाक का मियार जो बहुत नीचे चला गया है उसको हमें ऊपर उठाना है और हमें भाईचारगी का रवैया अख्तियार करना है, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है वो सबका हिंदुस्तान है। इसमें हम सबको मिलजुल के रहना है, सारी मेजोरिटी एक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है और हमारा इस्लाम भी यही कहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब मिलजुल के इस मुल्क की जो भी तमाम बुराइयां हैं उसे दूर करें और अपनी आज़ादी की वो आज़ादी जो हमारा हक बनती है हम उसे पूरी तरह हासिल कर सकें। और उस आज़ादी के अंदर जो हमारे मुल्क में जो अच्छाइयाँ हैं उसको हम अपनाएं, ना कि हमारा रोल मॉडल गलत हो जिससे कि गलत असर जाए लोगों पर। तो हमें अपने अखलाक को, अपने मियार को ऊंचा उठाना है और मिलजुल के एक साथ तमाम बुराइयों का खात्मा करना है। बैनर पे जो आपने लिखा है मोरालिटी इज फ्रीडम, इसके अलावा अखलाकी मुहासिन आजादी के जामिन जी, इसको थोड़ा आम जुबान में समझाइए ताकि आम लोगों को समझ आए। यही है कि जैसे लोगों का कहना था कि आपने देखा होगा किसी एक्ट्रेस ने ये बात कही थी कि मेरी मर्जी, तो वो मेरी मर्जी का मतलब ये है कि आज उस एक लाइन से हमारे मुल्क में जो बेशर्मी बेहयाई बुरी तरह से फैली और पनपी है कि उसे कंट्रोल करना जो है आज हर किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और आज़ादी का ये मतलब थोड़ी होता है कि हम अपने घर वालों से, अपने मुल्क से, अपने सोसाइटी से हर किसी से बदजन हो जाएं या बुराइयों को आम कर दें। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता। आज़ादी और अखलाक का मतलब ये होता है कि हम अपने मियार को ऊंचा उठाएं ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो बुराइयां हैं वो खत्म हो और हमारा मुल्क जो है एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क बन के उभरे। हमारे अंदर अखलाकात हो, खिदमत गुजारी हो, एक दूसरे से भाईचारगी हो, मेल मोहब्बत हो, इंसानियत हो, एक दूसरे के काम आने वाली जो चीजें हैं वो सारे जज्बे हमारे अंदर मौजूद हो। तो इस मुहिम का यही मकसद है कि हमें अपनी आज़ादी के साथ साथ अपनी तमाम अच्छाइयों को भी लोगों तक पहुंचाना है। जी, क्या कहेंगी? कहना तो यही बेटा, ये जो कह रहे अखलाकी मुहासिन आजादी, इसका मतलब हमारे कुरान में ये है। कुरान कहता है कि ऐ लोगों, जो दुनिया में हमने भेजा है उसमें जात बिरादरी सब कुछ नहीं है। ऐ लोगों, जमीन में फसाद मत फैलाओ, जमीन ये दुनिया में संसार में फसाद बर्पा मत करो, तुम अच्छे काम करो। तुमको हमने भेजा है, पैदा किया, इसलिए तुम अच्छा काम करो के आओगे तो तुम्हें यहाँ स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा। और बुरा काम करके आओगे, गंदगी फैलाओगे, दुश्मनी करोगे, कत्लेआम करोगे, हर करोगे बुराई काम, तो तुमको मेरे दुनिया यहाँ आने के बाद हश्र के जन्नत तुमको नरक मिलेगा। यानी कि हम लोग जहन्नुम कहते हैं उसको। ये तुम्हारे लिए जहन्नम बना हुआ है अगर तुम इस दुनिया में गलत काम करके आओगे, और अगर अच्छे काम करके आओगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है। बस यही हमारी इसका पैगाम यही है, समझ। और हम लोग चाह रहे हैं कि ये छोटे तरीके से, जैसे भी ये अच्छे काम को हम लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस काम में आप सब लोग की भी मदद
ضرورت ہے. ہر کسی کے ہندوستان کا بچہ ساتھ دے تو یہ اس سے اور خوش نصیبی کی بات ہے. بس یہی بات ہے. اتنا ہم یہ جی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو برائی عام ہو رہا ہے اس کے لیے زیادہ ذمہ دار کون ہے؟ مہیلائیں ہیں کہ پروش ہیں کہ سرکار ہے کہ سماج ہے؟ دونوں ہیں، اور ہمارے ہندوستان کی سرکار بھی ہے جو مطلب اس چیز کو تقویت دے رہی ہے. اور ہمارا یہ مہم جو چلایا گیا ہے وہ اس لیے چلایا گیا ہے کہ تاکہ ہم اپنے اچھے اخلاق، اچھے برتاؤ سے آپس میں بھائی چارگی بنا کے رکھیں، آپس میں محبت، ایک دوسرے کی عزت اور اس کو احترام کریں. سب کا، ساری عورتوں کا، ہر مردوں کی نظر میں احترام ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی کاسٹ کی بھی ہو. یہ ہمارے اس کا جو ہے یہ ہے کہ ہاں مقصد ہے، اور ہماری عورتوں کو عزت ملنی چاہیے. یہ ہمارے اسلام کا بھی کہنا ہے کہ عورتوں کی عزت اسلام کا ضامن ہے. ٹھیک ٹھیک جی صحیح ہے. جی ہم بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم لوگ جو ہندوستان میں ہیں، ہندوستان میرا دیش ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا ہندوستان آگے بڑھے، لیکن اخلاق اور محبت کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے حسد کریں، جلن کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم سب مل کے اگر یہ چیز چاہیں گے تو ضرور انشاءاللہ آگے بڑھے گا، ہمارے ہندوستان سب سے آگے ہو جائے گا. ایک تو آپ لوگ پروگرام کر رہی ہیں، اور اس بات کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور آپ لوگ کیا کیا کرتی ہیں؟ الگ الگ ہم لوگ کر رہے ہیں جو الگ الگ یہ مہم چل رہا ہے. الگ الگ مانے کہ معاشرے میں گھر میں ہم لوگ جائیں گے، ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سب لوگ مانے سب سماج محبت بن جائے، محبت والا بن جائے. اب اپنے گھر سے شروع کریں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں ایک دوسرے کے قریب ہوں، محبت ہو، ملت ہو، کوئی کو تکلیف ہو جائے تو اس کو بھی ہو جائے. تب تو ہم محلے میں کریں گے، تب تو گاؤں میں کریں گے، شہر میں کریں گے. پہلے اپنے گھر کو سنبھالیں، اپنے گھر کو صحیح کریں. ہر عورت اور مرد کو یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے گھر کو صحیح کریں. ٹھیک جی پھر یاد آ گیا. جی بیٹا، یہی ہمیں کہنا ہے کہ قرآن ہمارا جو ہولی کتاب ہے، پوتر کتاب، یہ قرآن کہتا ہے، میں قرآن کی بات کہہ رہی ہوں، یہ قرآن اللہ پرویشور نے اتارا ہے، سارے جہان کے انسانوں کے لیے ہے، صرف ہمارے لیے نہیں. اس لیے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ قرآن مانی سے پڑھیے، تب سمجھیے گا کہ خدا کیا ہے، دنیا کیا ہے، انسان کیا ہے. اور میرا ریکویسٹ ہے یہ بیٹا کہ ہندی میں ہے، انگریزی میں ہے، ہر 17 زبان میں قرآن ہے، آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. ہمارے وہاں پٹنہ میں ایک اجتماع ہوا تھا، تو ایک پنڈت جی تھے، ان کو قرآن دیا گیا پڑھنے کے لیے ہندی میں، تو وہ لے کر کے گئے، پڑھے لکھے انسان تھے، انہوں نے قرآن پڑھا، اور پڑھ کر کے آ کے پھر واپس کیا، کہا کہ اے جی آپ لوگوں کے پاس تو اتنی اچھی چیز آئی ہے، آپ لوگ اس کو چھپا کے کیوں رکھے ہیں؟ کہ سب کو پڑھائیے، پورے دنیا کے انسان کو پڑھائیے. آپ نے قرآن کی بات کی تو گیتا کو بھی تو پڑھنا ہاں چاہیے. بالکل پڑھتے ہیں، میں نے یہ بھی پڑھا ہے، گیتا بھی پڑھا ہے تھوڑا بہت، اور ایک اور کیا کتاب ہے اس کا، رامائن میں ایک اور کتاب ہے، وید میں نے پڑھا ہے. آپ نے پڑھا ہے؟ جی تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے. تو اس میں ایک یہ ہے پوئم ہے کہ دھنیہ ہو وہ ناری جس نے گھونگھٹ کیا، وہ آپ کی کتاب میں ہے، وید میں ہے. دھنیہ ہے وہ ناری جس نے گھونگھٹ کیا، یہ تو آپ کے مذہب میں بھی یہی چیز ہے. تو یہ اچھی چیز ہے، یہ پردہ ہوا، یا ہم اپنے جسم کو چھپا کر کے، ہماری بچیاں اپنے آپ کو کور کر کے اور پڑھ رہی ہیں، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہے، سب پڑھتے. یہ برا کیا ہے؟ یہ تو اچھا نہ ہے کہ ہم سیفٹی ہیں، ہم سیف ہیں. اور کسی طرح کا میرا ہم پر کو یہ نہیں آئے گا. یہی چیز ہے بیٹا، اور کوئی بات نہیں ہے. یہ قرآن کے بارے میں کہ پورے جہان کے انسانوں کے لیے، اب یہ سمجھ لو تم، سب کے لیے ہے. آپ بھی پڑھیے، سب پڑھیے، ہندی، اردو، انگلش، بنگلہ، تامل، ہر زبان میں ہے. تو یہ آپ لوگ قرآن کو پڑھیے، تو پھر یہ ساری باتیں آپ لوگ کے آگے کھل جائے گا کہ یہ کیوں یہ پروگرام ہو رہا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی کو پھیلاؤ اور برائی کو روکو جہاں تک ہو سکے. سمجھے نا؟ سب لوگ جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں. جی جماعت اسلامی میں، اور جماعت اسلامی میں ہمارا کام یہی ہے، ہر کاسٹ کو ہم لوگ بلاتے ہیں، اور قرآن جو پڑھتے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن جو ہے
ट्रांसलेशन उसको हम लोग पढ़ते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। कुरान और हदीस हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किताब है वो पढ़ते हैं, बताते हैं। उसमें सिर्फ भाईचारे की बात होती है और कोई बात बेटा नहीं होता। आगे तुम लोग भी ठीक है। थैंक यू जी। जी, ये जो जमात इस्लामी है वो काम ही ये करता है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और इल्म बांटा जाए। तो इल्म सारे लोगों के लिए है, कुरान सारे लोगों के लिए उतारा गया है। हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हमें सेफ्टी दिया जाए और सेफ्टी का माहौल बनाया जाए। सेफ्टी में क्या दिक्कत है? सेफ्टी में कैसे दिक्कत नहीं है? इतने सारे बुरे काम हो रहे हैं, आप कह रहे हैं सेफ्टी में क्या दिक्कत है? बिना सेफ्टी ही के इतने सारे बुरे काम हो गए। अभी आजादी ही के वक्त इतने सारे बिना सेफ्टी के कैसे हो गया? जब सेफ्टी रहता तो फिर ये सब काम ही नहीं होता ना। सेफ्टी जब है ही नहीं तो ये क्या हो रहा है? कौन सा काम बताइए। अभी देखा जाए तो इंडिपेंडेंस डे के करीब कितने सारे लड़कियों के मामले पेश आए। ये सब कैसे पेश आ रहे हैं? अगर उन्हें सेफ्टी मिलती तो क्या ये सब मामले पेश आते हैं? आप हमें सेफ्टी दीजिए, हम एजुकेटेड हो रहे हैं, हमें सेफ्टी की जरूरत है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार है कि देखिए, सरकार और समाज का बात है, सब हर एक इंसान जिम्मेदार है। अगर हम अपना काम पूरे जिम्मेदारी के साथ करें तो सारे लोग सुरक्षित रहेंगे। हर महिला, हर पुरुष, हर सरकार सब अपने काम जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो सेफ्टी और अच्छा माहौल बना रहेगा। ये आप लोगों को कब से लग रहा है कि आप लोग सेफ नहीं है? कितने दिनों से लग रहा है? जी, जब से हम न्यूज देखते हैं और जब से ये सब लड़कियों के बुरे मामला पेश आते हैं तब से हमें ये ऐसा लग रहा है कि ये लड़कियां सेफ नहीं। आप लोग को डर लगता है रोड पे जी निकलने में? बिल्कुल डर लगता है रोड पे निकलने में, किसी ऑफिस में अकेले काम करने में, किसी डिपार्टमेंट में काम करने में, कोई प्रोफेसर बनने में, कोई नर्स बनने में बिल्कुल बेहद डर लगता है क्योंकि माहौल अच्छा नहीं। सर, क्या ये जो प्रोग्राम था वो एक्टिव करने के लिए भी था? जी, ये जागरूकता प्रोग्राम लाने के लिए भी था कि जिस इंसान में जो भी बुराई है वो अपने बुराइयों को ठीक करे, खा वो आम जनता हो या फिर खा वो सरकार हो, जो भी जिस डिपार्टमेंट में है अपने काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करे ताकि शांति और सुरक्षित का माहौल बना रहे। थैंक यू। बिल्कुल, अलग अंदाज की टीम हर तरह, हर समाज, हर जाति के लोगों के पास हम लोग जाते हैं और उनकी बात जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। फिलहाल बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।